चुनाव आयोग के अफसर पहले दौर की वोटिंग की तैयारियों में लगे हुए हैं और राजनीतिक दलों ने उन इलाकों का रुख कर लिया है जहां सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है। जिन 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है उन पर कैंपेन तेज हो गया है। इन इलाकों में बीजेपी की तरफ से आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने पब्लिक मीटिंग्स की। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने दमदम, हावड़ा और सप्तग्राम में रैलियां की। सोनारपुर में रोड शो किया। दमदम की रैली में अमित शाह ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की शह पर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी। नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि, गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। आज योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता में थे। योगी ने हावड़ा और कोलकाता में 3 रैलियां की। योगी ने हर जगह बंगाल की अस्मिता और बंगला कल्चर का सवाल उठाया। योगी ने कहा कि ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया। अब बंगाल में बदलाव होगा। बंगाल के कल्चर को रिवाइव किया जाएगा। बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां, उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं, जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बीजेपी के हमलों का जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने आज नॉर्थ और साउथ 24 परगना में रैलियां की, रोड शो निकाले और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हुमायूं कबीर, नौशाद सिद्दीकी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को पैसे देकर चुनाव लड़वा रही है ताकि ममता बनर्जी के वोट काटे जा सके। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी की पूरी केंद्र सरकार और 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बंगाल में डेरा डाल रखा है और दूसरी तरफ अकेले ममता बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस जंग में
जीत ममता दीदी की ही होगी, क्योंकि ममता के साथ बंगाल की जनता है। আপনি দেখুন, একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 16টা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 28টা রাজ্যপাল, প্রায় 20টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ইলেকশন কমিশন, মিডিয়া সব এদের সাথে। আর অন্যদিকে বাংলার মানুষ আর সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটুকু আঁচড় কাটতে পারছে না। এই হচ্ছে মানুষের ক্ষমতা। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच एजेंसियों से अपनी केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री बार बार प्रचार करने बंगाल आ रहे हैं, गृह मंत्री ने डेरा डाल रखा है, फिर भी ममता बनर्जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी, यह तय है। पिछले इलेक्शन के चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जिन 142 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, वहां ममता बनर्जी का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि 2021 में इन 142 में से 123 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। यानी तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 85% से ज्यादा था। इसलिए ममता बनर्जी को सेकेंड फेज से ज्यादा उम्मीद है और बीजेपी इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।